चलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। फाइनली हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अब हमारा चैप्टर नंबर 1, यूनिट 1, ठीक है, ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज डिफरेंशिएशन, ओ सॉरी इंटीग्रेशन। आई होप आप सबके पास क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन की नोट्स जो लास्ट टाइम मैंने पढ़ाई थी वो है आप लोगों के पास। बिफोर गोइंग ऑन टू द टॉपिक ऑफ इंटीग्रेशन, मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाना चाहता हूँ ऑफ डेरिवेटिव्स, क्योंकि बिना डेरिवेटिव के रिवीजन के इंटीग्रेशन it's difficult to understand. So let's start. Derivative मतलब if y is a function of x, then dy upon dx is the derivative, and if fx is a function of x, then f dash x is the derivative. ये हमने पढ़ा था, बराबर। फिर इसके कुछ रूल्स थे डेरिवेटिव के, जो मैं आज आपको रिवीजन कराने वाला हूँ, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, बराबर है। सो द रूल्स ऑफ डेरिवेटिव आर, सबसे पहला रूल था, if y is equal to x raised to n, then its derivative dy upon dx is equal to n into x raised to n minus 1. इसका एग्जाम्पल, if y is equal to x raised to 5 है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy upon dx, 5 आगे आ जाएगा, बराबर x raised to 5 minus 1, तो कितना हो जाएगा 4। यस और नो? अगर ये हमारा पहला एग्जाम्पल, फिर दूसरा एग्जाम्पल, if y is equal to रूट ऑफ x, तो अगर रूट ऑफ x होता है तो ये हो जाता है y is equal to x raised to half। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव ढूंढूं, सो dy upon dx is equal to half x raised to half minus 1, that is equal to half x raised to 2 LCM, so 2 1s are 2, 1 minus 2, this minus 1 by 2, और ये minus 1 by 2 को पॉजिटिव करना हो तो it is 1 by 2 x raised to half. This can also be written as 1 upon 2 root x, है ना? This was considered to be the most important rule of derivative, क्योंकि इसी के बेस्ड ऑलमोस्ट सारे डेरिवेटिव्स हमने सीखे, ठीक है। ये था फर्स्ट रूल। नाउ वी गो ऑन टू द सेकंड रूल। The second rule of derivative was, if y is equal to e raised to x, then the derivative of e raised to x is, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x मल्टीप्लाई बाय इस x का डेरिवेटिव हम क्या ले लेंगे 1, है ना। e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, फिर उसके अंदर जो बचा x उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1। सो व्हाट इज द आंसर, e raised to x। yes or no? Okay, now let us have some examples of this also. Example number 1, if suppose y is equal to e raised to 5x plus 1, then its derivative is dy upon dx is equal to e raised to 5x plus 1 है मल्टीप्लाई बाय, अब बेटा 5 x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, x का डेरिवेटिव 1 क्यों होता है, x का डेरिवेटिव 1 क्यों होता है, एज पर दिस रूल, ये जो रूल है, सपोज y इज इक्वल टू x है, मतलब x इज टू 1 हुआ, तो dy अपॉन dx क्या हुआ 1 into x raised to 1 minus 1, so it is 1 into x raised to 0, so it is 1 into 1, so what is the answer 1, है ना। ये अपन ने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, यस और नो? सो ये हर बार बताने की जरूरत नहीं है, हर बार बताने बैठोगे तो बहुत लंबा सम हो जाएगा। सो 5, तो 5 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 वो हम लिखते नहीं है, और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, so the answer is 5 e raised to 5x plus 1। भाई डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज व्हाट 0,
दूसरा एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो बोलो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, dy अपॉन dx। सो पहले e का डेरिवेटिव एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, हाँ, इनटू, बोलो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 आगे आ जाएगा, प्लस 6, एक्स का डेरिवेटिव 1, और 5 कौन है कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। सो इट इज 2x प्लस 6 इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। हाँ है ना, दिस इज योर second rule. Now we go on to the third rule. The third rule was y is equal to log x. Log x, याद है log x? So log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, और उसके अंदर बसे x का डेरिवेटिव 1। So what is the answer? 1 upon x. Yes or no? Let us have some example of this also. बेटा ये सब पढ़ाया हुआ है, आई एम जस्ट रिवाइजिंग फॉर योर रेफरेंस, क्योंकि इंटीग्रेशन समझने के लिए ये सब समझना हमें बहुत जरूरी है। चलो, log 6x plus 1, so the derivative would be dy upon dx is equal to, बोलो log 6x plus 1 का डेरिवेटिव पहले तो 1 upon 6x plus 1 मल्टीप्लाई बाय उसके अंदर बसे x का डेरिवेटिव, तो 6x का डेरिवेटिव 6, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 का डेरिवेटिव 0। सो 1 into 6 that is 6 upon 6x plus 1. Let us have one more example. Y is equal to log x square plus 5x plus 7. So dy upon dx is equal to, पहले तो 1 upon x square plus 5x plus 7 into, अब उसके अंदर बस है x का डेरिवेटिव, सो इट इज x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 5x का डेरिवेटिव 5, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस 7 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि 7 एक कांस्टेंट नंबर है। सो इट इज 2x प्लस 7 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। सो ये था हमारा किसका डेरिवेटिव, लॉग का। और अब लास्ट वाला रूल, रूल नंबर 4, y इज इक्वल टू a रेस टू x। तो इसका डेरिवेटिव क्या था, a रेस टू x इंटू लॉग a टू द बेस e मल्टीप्लाई बाय उसके अंदर बस x का डेरिवेटिव। सो a रेस टू x का डेरिवेटिव a रेस टू x इंटू लॉग a टू द बेस e, और उसके अंदर बस x का डेरिवेटिव 1, तो ये इसका डेरिवेटिव हुआ। लेट अस टेक वन एग्जांपल, एग्जांपल y is equal to 5 raised to x. So dy upon dx is equal to, बोलो 5 raised to x into log 5 to the base e into x का डेरिवेटिव 1. So what is the answer? 5 raised to x into log 5 to the base e. ये 1 कहाँ से आया, तो उसके अंदर बस x का डेरिवेटिव 1, और 5 raised to x का डेरिवेटिव तो ये पूरा है ही, बराबर है। Now let us have the second example of this. If y is equal to 5 raised to 2x plus 1, the derivative would be 5 raised to 2x plus 1 into log 5 to the base e, into 2x का डेरिवेटिव 2, 2x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। So the answer is 2 into 5 raised to 2x plus 1 into log 5 to the base e. ये जो 2 है वो इस 5 से कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसके पास पावर 1 है और इसके पास पावर क्या है 2x plus 1। और दूसरी बात, ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, दे बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। यस और नो, बराबर। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, तीसरा, y is equal to 5 raised to 2x square plus 5x plus 4। उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 5 raised to 2x square plus 5x plus 4 into log 5 to the base e into, अब बेटा 2x square का डेरिवेटिव तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, x raised to 2 minus 1 એટલે x plus 5, x का डेरिवेटिव 1 और 4 का डेरिवेटिव 0। So what is the answer? 4x plus 5 into 5 raised to 2x square plus 5x plus 4 into log 5 to the base e। ये हम लोगों ने
कुछ नया नहीं पढ़ा. This is just what we have done is the revision of the particular chapter. तो बेटा आप लोगों को काम क्या करना है, जस्ट मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था जब मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था बेटा, कि जस्ट गो थ्रू वंस वॉट एवर इज टॉट इन डिफरेंशिएशन. ठीक है, ये इतना हम लोगों ने, ये 4 रूल्स जो हैं वो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़े थे, राइट. दिस ऑलरेडी वी हैव स्टडीड. इसका मैंने आपको रिवीजन इसलिए करा क्योंकि जब मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तब ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए. सो आई एम सेंडिंग यू द वीडियो as well as the picture of this particular thing that I have done. ठीक है, सो बाकी का डिटेल्स मैं आपको ग्रुप में शेयर करता रहूँगा और इसी तरह से हम लोग यूट्यूब पे मिलते रहेंगे. मैनी टाइम्स हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जूम पे भी लेक्चर लेंगे, लेकिन फिलहाल यूट्यूब इज बेटर ऑप्शन. उसका रीजन है बेटा कि यूट्यूब पे क्या होता है कि आप जब चाहे वो लेक्चर देख सकते हो. जूम में तो कैसे एक बार आपने लेक्चर देखा, वो टाइम पे आपको फ्री होना पड़े, फिर आप ज्वाइन हुए नहीं हुए उस वक्त आपका इंटरनेट चला नहीं चला. उसके बहुत सारे कॉन्स हैं, प्रोज बहुत कम है, पॉजिटिव साइड्स कम है, नेगेटिव साइड ज्यादा है. तो हम लोग 11th में 12th में हर जगह हम लोग लेक्चर ऐसे ही लेते हैं, है ना. हम आपको इसका यूट्यूब लिंक शेयर कर देंगे, जितने भी लेक्चर्स होंगे सारे अकाउंट्स, दोनों अकाउंट्स, आपका मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल, इको, बीए, सीसी, एवरीथिंग, वी विल सेंड यू द वीडियोस. ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप बिंदास ग्रुप में या पर्सनली भी पूछ सकते हो. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.